गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आपको आज कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा जिसमें चैप्टर 6 चार्टिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट कैसे बनता है। वी नो दैट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली। हम जानते हैं कि कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम पिक्टोरियली पिक्टोग्राफ में भी शो करा सकते हैं। In this way we can represent the information in the form of numbers. This is called numeric data. और इसी तरीके से हम हमारा जो डाटा होता है हम उसकी सभी जानकारियों को नंबर्स के रूप में भी शो करा सकते हैं, जिसे हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। A chart is a graphical representation of the data in our worksheet. A chart एक ऐसा चार्ट जिसे हम ग्राफ के रूप में अपनी वर्कशीट में शो कराते हैं। We can create an embedded chart which appear on the worksheet beside the data, or we can create a chart sheet as a separate sheet in the workbook so that it can be displayed apart from its associated data. हम एम्बेडेड चार्ट भी बना सकते हैं जो कि हमारी वर्कशीट्स पर बिसाइड्स द डाटा के अतिरिक्त अलग से भी, मतलब डाटा के अलावा अलग से दिखाई देगा, और हम एक सेपरेट सीट पे चार्ट बना सकते हैं सो दैट इट कैन बी डिस्प्ले अपार्ट फ्रॉम इट एसोसिएटेड डाटा, जिससे कि हमारा जो भी डाटा है उसे वो अलग से सेपरेट तरीके से हमें दिखाई दे सके। Whichever method we choose, जो भी मेथड हम चूज करेंगे, our chart data is automatically linked to the worksheet, वो अपने आप ही हमारी वर्कशीट से कनेक्ट हो जाएगा from which it was created, जो भी हमने बनाई होगी। If we change the data on the worksheet, अगर हम अपनी वर्कशीट में चेंजिंग करते हैं कुछ, the chart will be changed accordingly, तो चार्ट भी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। रिप्रेजेंटिंग डाटा एज चार्ट और ग्राफ इज रियली अट्रैक्टिव एंड अपील्ड देन द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को चार्ट या ग्राफ के रूप में शो कराना बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल से दैट पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। यही मेन कारण है कि लोग पिक्चर ज़्यादा पसंद करते हैं वर्ड से। एडवांटेज ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा। पिक्टोरियल डाटा का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला दिया है चार्ट कैन रिप्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव वे। जो भी चार्ट होता है वो हमारे डाटा को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से शो करा सकता है। चार्ट कैन प्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट वे, उसे कॉम्पैक्ट तरीके से भी दिखाया जा सकता है। चार्ट आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। चार्ट के द्वारा हम किसी को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। चार्ट हैव ए मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड एंड अ सिंपल डाटा स्टेटमेंट। चार्ट बहुत ही अफेक्टिव तरीका होता है एंड देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कोई सिंपल डाटा हो और चार्ट वाला डाटा हो तो चार्ट वाला अच्छा समझ में आता है। टाइप ऑफ चार्ट। चार्ट के कितने टाइप होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट टू प्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। MS Excel 2007 सपोर्ट ऑल दीज टाइप्स ऑफ चार्ट, सम ऑफ देम आर फॉलो। ये कई तरह के चार्ट होते हैं MS Excel 2007 में, और उसमें से कुछ यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे पहले दिया है कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट चेंजेस इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इट इल्यूस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग डिफरेंट आइटम। ए कॉलम चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट चेंजेस। कॉलम चार्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी उसमें चेंजेस होंगे उसको देख सकते हैं इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय समय पर जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें उसको, और इलिस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग डिफरेंट आइटम, और जो भी अलग अलग आइटम है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे दिखाया है। ये ग्राफ बना हुआ है, इसको कहते हैं कॉलम चार्ट। फिर आता है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के लिए नीचे पिक्चर दी हुई है, ये लाइन चार्ट होता है। और लाइन चार्ट शो ट्रेंड इन द डाटा एट इक्वल इंटरवल।
It shows data in different style of line varying at equal interval. लाइन चार्ट के द्वारा हम हमें शो करा सकते हैं ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल, कुछ ही समय में या उसी समय में डाटा में क्या चेंजिंग आई है। इट शो डाटा इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइन, और ये हमारे डाटा को अलग अलग तरीके से भी दिखा सकता है। फिर आता है बार चार्ट। अब बार चार्ट शो कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। बार चार्ट के द्वारा जो भी हमारे आइटम होते हैं उनको हम कंपैरिजन मतलब कंपेयर कर सकते हैं। पाई चार्ट। A pie chart show one data series in the form of comparative size of things that make up the data series on the sum of items. पाई चार्ट हमें शो कराता है किसी वन डाटा सीरीज, एक पूरी डाटा की सीरीज को इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव साइज, कुछ कंपैरेटिव साइज में ऑफ थिंग्स दैट मेक अप द डाटा सीरीज ऑफ द सम ऑफ आइटम, जिसके द्वारा सम ऑफ आइटम मतलब सभी आइटम्स के सम्स के बारे में बताकर। फिर आता है पाई चार्ट। पाई एक्सप्लोजन शो अ पाई चार्ट इन 3 डायमेंशनल एक्सप्लोडेड फॉर्म। पाई एक्सप्लोजन चार्ट जो होता है वो हमारी 3 डायमेंशनल में होता है। 3 डायमेंशनल मतलब 3D फिगर जिसे बोलते हैं, फॉर्मेटेड फॉर ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन, और वो हमें स्क्रीन पर ही दिखाया जाता है। फिर आता है क्रिएटिंग चार्ट। चार्ट कैसे बनाते हैं? To create different kind of chart in MS Excel 2007, worksheet data in row and column can be easily used. इसमें चार्ट बनाने के लिए हमें जो भी हमारे वर्कशीट है उसे रो और कॉलम में आसानी से यूज करेंगे। और चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। चार्ट 3 अलग अलग जगहों पर बन जाएगा। दीज प्लेसेस आर, पहला है करंट वर्कशीट जिस पे हम काम कर रहे हैं, सेपरेट सीट इन द करंट वर्कबुक, और अलग से एक सीट पर जो करंट जिस वर्कबुक में काम कर रहे हैं उसमें एक अलग सीट पर, और अनदर वर्कबुक, एक किसी दूसरी वर्कबुक पर भी बना सकते हैं। जैसे कि क्रिएट ए चार्ट ऑन द वर्कशीट विद द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के द्वारा हम अपना चार्ट बनाएंगे। तो कैसे बनेगा ये? फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट ए वर्कशीट यूजिंग द एबव डाटा एंड ब्रिंग द कर्सर एनीवेयर ऑन द डाटा। सबसे पहले हम वर्कशीट तैयार करेंगे इस डाटा के द्वारा जो दिया हुआ है, एंड ब्रिंग द कर्सर, और अपने कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं उस डाटा में, एंड देन प्रेस द F11 की। उसके बाद F11 की को प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ चार्ट फॉर अस। MS एक्सेल में ये फंक्शन होता है कि F11 की दबाते ही जो भी हमने डाटा वर्कशीट बनाई है उसका एक चार्ट अपने आप हमें तैयार करके मिल जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्रिएटिंग चार्ट। ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है और बहुत ही सिंपल तरीका जिससे कि हम चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग चार्ट यूजिंग चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड के द्वारा चार्ट बनाना। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले फर्स्ट वी क्रिएट अ वर्कशीट विद डाटा इन इट। सबसे पहले हम इसमें वर्कशीट तैयार करेंगे। देन क्लिक विद इन द टेबल डाटा, फिर टेबल डाटा पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर इंसर्ट टैब पर जाकर सी अ चार्ट ग्रुप डिस्प्लेड विद इन द रिबन। चार्ट ग्रुप में हम देखेंगे जो कि हमें रिबन पे दिखाई देगा। क्लिक ऑन द कॉलम आइकन, फिर कॉलम आइकन पर देखते हैं वी कैन सी अ ड्रॉप डाउन डिस्प्ले अ रेंज ऑफ कॉलम चार्ट ऑप्शन। नाउ वी सी अ ड्रॉप डाउन डिस्प्ले, फिर हम ड्रॉप डाउन डिस्प्ले देखेंगे अ रेंज ऑफ कॉलम चार्ट ऑप्शन, जिसमें कॉलम चार्ट के कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद हम सबसे पहले क्लिक करेंगे 2D क्लस्टर पर। 2D क्लस्टर पर क्लिक करते ही नाउ वी विल सी द फॉलोइंग चार्ट। उसके बाद हमें नीचे चार्ट दिखाई देगा जो हमारी वर्कशीट पर आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द अनडू आइकन, फिर अनडू आइकन पर क्लिक करेंगे तो एंड एक्सपेरिमेंट विद इंसर्टिंग अदर टाइप ऑफ कॉलम चार्ट। और इसी तरह से हम कॉलम चार्ट के अलग अलग तरीकों को भी देख सकते हैं। तो आज आपका इतना ही, बाकी का कल पढ़ाएंगे, ठीक है।